दोस्तों केदारनाथ धाम के कपाट शुभ मुहूर्त में शुक्रवार सुबह 6:26 पर खोल दिए गए। जैसे ही कपाट खोले गए तो कुछ ऐसा हैरान कर देने वाला नजारा सामने था जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। केदारनाथ धाम खुलते ही सभी लोगों को क्या दिखाई पड़ा जिसे देखकर लोग हैरान हो गए। दोस्तों केदारनाथ मंदिर 6 महीने के बाद खोला गया। उसके सामने एक दृश्य देखने को मिला। चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए, पड़ोस वाले बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों बाबा केदारनाथ का मंदिर भारतीयों के लिए केवल श्रद्धा और आस्था का ही केंद्र नहीं है बल्कि उत्तर और दक्षिण भारत की धार्मिक संस्कृति का संगम स्थल भी है। उत्तर भारत में पूजा पद्धति अलग है लेकिन बाबा केदारनाथ में पूजा दक्षिण वीर शैव लिंगायत विधि से होती है। मंदिर की गद्दी पर रावल विराजते हैं जिन्हें प्रमुख भी कहा जाता है। मंदिर में रावल के शिष्य पूजा करते हैं। रावल यानी कि पुजारी जो कर्नाटक से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों केदारनाथ उत्तराखंड के 4 धामों में से तीसरे नंबर पर है। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाभारत काल में यहाँ शिवजी ने पांडवों को बैल के रूप में दर्शन दिए थे। ये मंदिर आदिगुरु शंकराचार्य ने बनवाया था। मंदिर करीब 3581 वर्ग मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और गौरीकुंड से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर है। मान्यता है कि 8वीं 9वीं सदी में आदिगुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों केदारनाथ को हिंदुओं के पवित्रतम स्थानों यानी कि 4 धामों में से एक माना जाता है और धार्मिक ग्रंथों में उल्लिखित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे ऊंचा ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। लेकिन जून 2013 में यहाँ प्रकृति ने कुछ ऐसा कहर मचाया, इतनी भयानक बाढ़ आई कि यहाँ के हजारों लोग, हजारों घर जमीन में समा गए। लगातार हुई बारिश और ग्लेशियर के पिघलने से आई बाढ़ ने हजारों घरों को बर्बाद कर दिया। लेकिन इतना होने के बावजूद चमत्कार कहिए या फिर कोई संयोग, उस दिन केदारनाथ का यह मंदिर उस विनाशकारी बाढ़ से बच गया। लेकिन कैसे? क्या सिर्फ एक पत्थर मंदिर को विनाशकारी बाढ़ से बचा सकता है? इस मंदिर की रचना कैसे हुई? दोस्तों कई ऐसे रहस्यमय सवाल हैं जिनका उत्तर वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए। आज इस वीडियो में आगे मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब डिटेल में देने वाला हूँ। दोस्तों केदारनाथ मंदिर के बारे में कई अलग अलग दावे किए जाते हैं। मान्यता तो ये भी है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि मंदिर को किसने बनवाया। लेकिन इससे भी जरूरी और सोचने वाली बात यह है कि इस मंदिर का निर्माण कैसे किया गया था। इस मंदिर के आसपास की भौगोलिक रचना पर गौर करें तो पता चलता है कि इस मंदिर के 3 तरफ 3 विशालकाय पहाड़ मौजूद हैं। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड। और साथ ही इन पहाड़ों से निकलने वाली कई नदियां भी इस मंदिर के पास से होकर गुजरती हैं। आज भी इस मंदिर तक पहुंचने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इस इलाके में मौसम भी काफी कठोर होता है। कभी काफी ज्यादा बर्फ गिरती है तो कभी काफी तेज बारिश होती है। भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाएं तो यहाँ पर अक्सर होती ही रहती हैं। ऐसे में ये सवाल मन में तो आता ही है कि आज से 1200 साल पहले इतना सुंदर और भव्य मंदिर कैसे बनाया गया होगा। 2013 में यहाँ आई बाढ़ में केदारनाथ के आसपास बसे कई गांव ध्वस्त हो गए। हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हजारों घर पानी में बह गए। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी इस मंदिर के एक पत्थर को यहाँ पर आई बाढ़ उखाड़ नहीं पाई। हालांकि इस मंदिर के सामने वाली दीवार को थोड़ा नुकसान जरूर हुआ और इस दीवार में थोड़ा सा झुकाव भी आया, लेकिन यह झुकाव इतना मामूली है कि सामान्य आंखों से देखने पर महसूस नहीं होता और मंदिर का नुकसान इस इलाके में हुए बाकी नुकसान के मुकाबले ना के बराबर है। दोस्तों भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं। बाबा भोले की कृपा से आप जीवन में सफल हो सकते हैं। अगर आप भगवान शिव से जुड़ी कुछ ऐसी सीखें जानना चाहते हैं जिससे आप जीवन में सफल हो सकें तो इसके लिए डाउनलोड करिए कुकू FM। यहाँ पर आप शिव भगवान की 11 सीख ऑडियो बुक को सुन सकते हैं और सफल जीवन के रहस्य को जान सकते हैं। दोस्तों कुकू FM इंडिया का ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप किस्से, कहानी, मैथोलॉजी, बायोग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री जैसे विषयों पर 4000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स और बुक
समरी सुन सकते हैं। यहाँ पर 4000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी है जिन्हें आप रीजनल लैंग्वेज में सुन सकते हैं। इसे प्ले स्टोर पर 4.5 की रेटिंग मिली है। अगर आप मेरे प्रोमो कोड TUH50 का इस्तेमाल करते हैं तो पहले 250 यूजर्स को 50% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 399 वाला एनुअल सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो डाउनलोड करिए कुकू FM। सोचिए आज से 1200 साल पहले बना मंदिर इतनी भयानक प्राकृतिक बाढ़ से कैसे बचा रह गया। और ये तो आज की बात है, सैकड़ों साल पहले तो मौसम और भी खराब होता था। वैज्ञानिकों की एक टीम ने जब इस मंदिर के पत्थरों का परीक्षण किया तो पता चला कि 14वीं सदी के लगभग ये मंदिर पूरा का पूरा बर्फ में ढका हुआ था। उसके बाद भी इस मंदिर ने कई खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाएं झेली, लेकिन लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टेस्टिंग में ये मंदिर 100% परफेक्ट साबित होता है। इसके पीछे कई सारी वजह है। इसमें सबसे बड़ी वजह है इस मंदिर की बनावट, जहाँ दुनिया भर के सारे मंदिर पूर्व या फिर पश्चिम दिशा की ओर होते हैं। केदारनाथ का द्वार दक्षिण दिशा की ओर होता है। इस मंदिर को बनाने वाले लोगों के इस निर्णय ने इसे बचा लिया, जो कि 2013 में आई उस प्रलयंकारी बाढ़ में कुछ ऐसा हुआ इस मंदिर के पास। यहाँ पर एक ऐसा पत्थर आ पहुँचा जिसने इस मंदिर को बचाने में मुख्य भूमिका निभाई। ऐसा हुआ कि जब बाढ़ का पानी मलबे के साथ इस क्षेत्र में आया तो उस पानी में एक बहुत बड़ा पत्थर बहता हुआ यहाँ आया और इस मंदिर के पास आकर रुक गया, जिससे मंदिर की दीवार पर तेजी से टकराने वाले पानी का दबाव कम हुआ और मंदिर के दोनों तरफ से पानी निकल गया। इस पत्थर का ठीक यहाँ आकर रुकना तो हैरान करने वाला था ही, लेकिन यह बात और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी कि पत्थर मंदिर से टकराया नहीं, बल्कि तेज बहाव में भी मंदिर से 10 से 12 फीट की दूरी पर रुक गया। और इस पत्थर का आकार भी ठीक उतना ही था जितना कि मंदिर के पिछले हिस्से का है। मतलब अगर मंदिर की रचना दक्षिण मुखी न होकर किसी और दिशा में होती तो इस मंदिर का बच पाना नामुमकिन था और 2013 में आई आपदा में यह मंदिर बर्बाद हो गया होता। दोस्तों, इस मंदिर की मजबूती के पीछे एक और बड़ा कारण है कि इसके निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थर, कहा जाता है कि ये पत्थर किसी और जगह से इस जगह पर लाए गए थे, क्योंकि इस मंदिर के आसपास के इलाके में ऐसे पत्थर मौजूद नहीं है। यह पत्थर खास इसलिए है क्योंकि तापमान में होने वाले बदलाव का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह मंदिर लगभग 4 सालों तक बर्फ के नीचे ढका रहा, जिसके दौरान भी ये पत्थर सुरक्षित रहे। जरा सोच कर देखिए कि जहाँ ये पत्थर मौजूद थे वहाँ से ये पत्थर कैसे लाए गए होंगे, और वो भी उस वक्त पर जब यातायात के कोई साधन उपलब्ध नहीं थे। दोस्तों, हिंदू संरचनाओं की पहेलियां ऐसी हैं कि जिनको समझने का प्रयास करने पर इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाएं और कुकू FM को डाउनलोड करें। साथ ही हमारे प्रोमो कोड TUH50 का इस्तेमाल जरूर करें और 50% का डिस्काउंट जरूर लें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में अपने कीमती सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।